नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, ये PB 95 गन्ना वैरायटी है। जिस भी किसान के पास मैं जाता हूँ ज़बरदस्ती खड़ी मिलती है। आज फिर मैं एक किसान के पास आया हूँ। किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा खेत खड़ा है। हालांकि बहुत ही कम है इनके पास, बीज के लिए तो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन किसान इतने खुश हैं इससे कि ये बोल रहे चाहे कोई मिल इसको ले या ना ले, हम तो इसी की बुआई करेंगे, चाहे हमें कोल्लू में ये डालना पड़े। किसान भाइयों, आपको मैं सच्चाई बताऊं, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सारे खेत देखता हूं। ये ऐसी वैरायटी है जो सच में किसान की इनकम को 1.5 गुना कर सकती है। जिस प्रकार 0238 गन्ना प्रजाति एवरग्रीन रही, 10-15 सालों से किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन देती रही किसान भाइयों, उसी तरह ये गन्ना प्रजाति किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। जिस भी किसान से मिलता हूँ सबका कहना यही है कि भाई हमने तो बहुत ही कम देख रेख करी, हमने 1 स्प्रे करी, हमने 2 करी, और उसी में ही ये गन्ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसान को दिखा रहा है। किसान साथियों, मिली जुली प्रतिक्रिया हर चीज़ की होती है और अच्छाई बुराई भी हर चीज़ में होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छाई अगर किसी चीज़ में है तो उसको ज़रूर आगे हमें प्रेफर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब केवल और केवल ये कहा जाता है कि इसमें रेड रोट आने का खतरा है, आगे इसमें कोई रेड रोट की बीमारी आ सकती है। कहीं भी हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, किसान ने किसी ने भी हमें नहीं कहा कि भाई मेरे खेत में PB 95 गन्ना वैरायटी में रेड रोट आ गया है। और जैसा कि मैं कई सारी वीडियो में बताता हूँ, कहता हूँ किसानों को, मिल वालों को भी कहता हूँ कि भाई आपके लिए गन्ना वैरायटी वो अच्छी है जो अच्छी चीनी दे आपको, और किसान के लिए वैरायटी वो अच्छी है जो कम देखभाल में, बिना कीटों के, बिना बहुत अच्छी लागत के या ज़्यादा लागत के किसान को अच्छा उत्पादन दे सके। किसान भाइयों, बीज को पकड़ करने में बहुत समय लग जाता है। 0238 जब आया था तो शुरू में कई किसानों ने इसको बो के छोड़ दिया, लेकिन कोई कोई वैरायटी ही ऐसी होती है जो शुरू में ही आप किसी भी क्षेत्र में लगाएं वो अच्छा रिजल्ट दे जाए। तो PB 95 गन्ना प्रजाति ऐसी है कि इसको चाहे आप रेतीली ज़मीन में लगा लो, चाहे आप हल्की ज़मीन में लगा लो, चाहे आप अच्छी ज़मीन में लगा लो, सभी जगह किसान को ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। आप जो तीनों वैरायटी किसान के लिए ला रहे थे, वो जैसा कि मैंने कहा सभी स्थानों पे उसने मिट्टी को पकड़ नहीं करा। 13-235 कहीं पे नहीं हुआ, कहीं पे 15-023 नहीं हुआ, कहीं पे, और 14-201 तो सभी जगह फेल हुआ। तो मेरा कहना यह है कि अभी आप वैरायटी लाओगे, फिर किसान के पास उसको बोआओगे, फिर वो मिट्टी की पकड़ करेगी, कहीं पे अच्छी होगी कहीं पे नहीं होगी। जिस प्रकार 0238 को भी बहुत टाइम लग गया किसानों को एक्सेप्ट करने में शुरू में, तो तब तक आप इस वैरायटी को किसानों के लिए दे सकते हैं जो सभी जगह पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि किसानों के लिए ये अच्छा कार्य नहीं करा जा रहा कि भाई इस प्रजाति पे रोक लगाई जा रही है या इसको रोका जा रहा। हम तो एक बात कहते हैं कि अगर इसमें रिकवरी कम है तो बिल्कुल ना बोआओ, अगर इसमें कोई दिक्कत है मिल वालों को लेने में तो भी ना बोआओ। लेकिन ये कहना कि भाई इसमें रेड रोट आ जाएगी या इसमें ये बीमारी आ सकती है, ये गलत बात है, क्योंकि इस समय पे किसान परेशान है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, किसान बहुत दुखी है, बहुत ही ज़्यादा लागत किसान की आ रही। 2-3 साल से 38 ने किसान को जितना उभारा उतना ही बर्बाद भी कर दिया दवाइयों के खर्चे ने, और ठेके की ज़मीन के ठेके नहीं पूरे कर पा रहा किसान। इस साल की सच्चाई मैं आपको बताऊं कि गन्ना देखने को नहीं मिलने का, और 2 महीने में, 2 महीने भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। इस टाइम कोल्लू के जो रेट है गन्ने के भी 325 से ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं, और भी रेट बढ़ेंगे। यानी मेरा कहना यह है कि मिल से भी ज़्यादा रेट कोल्लू के जाने हैं इस वक्त, क्योंकि गन्ना कहीं पे भी नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि इस पे विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि वैरायटी को पकड़ करने में कई साल लग जाते हैं। जैसे 15-023 को किसानों ने देखा, कहीं पे अच्छी भी बताई कहीं पे बुरी बताई, लेकिन रिजल्ट बाद में आया कि भाई रोग भी लगते हैं और गिरती ज़्यादा है और सब जगह हो नहीं पाई, और जो है इसमें नुकसान बहुत है जंगली जानवरों के, तो किसान ने पीछे हटा दी वो। उसके बाद 14-201 पकड़ नहीं कर पाई। एक आध किसान के पास अगर कोई वैरायटी हो रही है तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये वैरायटी अभी किसान के पास अच्छी पकड़ बना रही है। 1-2 साल 4 साल के लिए इसको किसान के लिए छोड़ देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए। रेड रोट आने से पहले पहले किसान को आप कोई अच्छी प्रजाति दे दो, किसान उसकी बुआई कर लेंगे। और किसान से पहले ही ये सोच करके गन्ना लगाते हैं कि भाई चीनी मिलों को नुकसान ना हो जाए, ऐसी प्रजाति हो जो चीनी मिलों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और किसानों के लिए भी। उस वैरायटी को तो किसान लगाते ही नहीं जिसमें चीनी कम है,
उनको पता है कि पेमेंट हमें चीनी मिले ही देंगी, तो वे तो नुकसान चाहते ही नहीं। इसलिए चीनी मिलों से भी मेरी गुजारिश है कि इसको जो है अपने अपने क्षेत्रों में लगवाएं। 2-4 साल के लिए किसान को जो है आराम से बैठने दे। किसान का बहुत सारा पैसा आप बर्बाद करवा चुके हैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आपने 14,201, 15,1500, 2-2 हज़ार रुपये में किसानों को बांटा, वो पैसा बर्बाद गया किसानों का। आपने 15,023 भी किसानों को 1500, 2-2 हज़ार रुपये में बांटा, वहाँ बर्बाद गया। और 13,235 में तो किसान इतने लुटे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। 6-6 रुपये की आँख किसान ने खरीदी है। आप समझो दर्द को किसान के, और इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ना करा जाए। अगर ये अच्छी वैरायटी चल रही है, अगर हाँ फिर मैं कहूँगा अगर चीनी कम आती है 0,238 से, तो आप इसको बिल्कुल ना लें। लेकिन जब तक ये किसान को अच्छा प्रोडक्शन दे रही है और रेड रोट आने से पहले पहले कोई अच्छी प्रजाति किसान को मिले, और अब किसान जागरूक भी है। आपको मैं बताऊं, एक सही तरीके से प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां नई नई वैरायटियों की जानकारी किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से संस्थान की तरफ से सही तरीके से मिले। सभी जगह बीज का सही से वितरण हो, ताकि ये जो बीज के अंदर धोखाधड़ी चल रही और बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को बीज खरीदने में उठाना पड़ता है, ये भी ना हो। वैरायटी सही से किसानों के पास जाए, सही से ट्रायल हो और किसान भी खुश हो उसमें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। किसान वाकई में ही परेशान है और नई प्रजाति की तरफ देख रहे, क्योंकि 38 ने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया किसान का। जितना फ़ायदा पहुंचाया, फिर कहूँगा उतना ही नुकसान किसान अब देख रहे हैं इसमें। और आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आपकी 15,023 और 14,201 यहाँ पे खड़ी है किसान के पास। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए क्या हाल है इसका। इसमें किसान की लागत भी पूरी नहीं हो सकती। ये देखिए क्या हाल है, 15,023 का क्या हाल है। और ये नहीं कह सकते आप कि किसान ने देख रेख नहीं करी या कोई मूर्ख आदमी है। यानी एक आदमी के पास इस खेत में तो ये हो रहा और इस खेत में ये हो रहा, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई देख रेख नहीं करी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसान चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो। हर किसान अपने लिए चाहे सब्जी ना मिले किसान को, लेकिन अपने खेत में वो खाद ज़रूर डालेगा समय पे। लेकिन फिर भी अगर उसको ऐसा रिजल्ट मिलता है तो बताओ किसान क्या करेंगे। आप नौकरी करने वालों किसान का दर्द नहीं समझ सकते। किसान जो है इसी पे आश्रित है, ऐसा बिल्कुल ना करा जाए। और अगर ऐसा है तो किसान को अनुदान दो, दवाइयाँ दो। या जब आप बीज दे रहे हो उनको महंगे महंगे, तो आपको ये चीज़ें भी फिर देखनी चाहिए कि भाई किसान नुकसान में ना पहुँचे, या उनके पैसे रिफ़ंड करवा दो। 1 रुपये का कोई अनुदान, कोई जो है कुछ भी किसान को नहीं मिलेगा। अब आप कहते हो कि इसमें रेड रोट आएगी, आपकी वैरायटी जब 0,238 में रेड रोट आ रही है, आप उसे भी ले रहे हो। अगर किसी किसान का खेत ख़राब होता है तो आप उसको कुछ नहीं देने के, ये भी सच्चाई है। तो ऐसा बिल्कुल ना करो। किसानों को जो है इसकी बुआई करने दो। ये किसान के पास अच्छी हो रही है, किसान इसको लगाने के बहुत इच्छुक है। और सच्चाई आपको मैं बताऊं कि बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। रोग बहुत ही कम नाम मात्र के हैं, बहुत ही कम देख रेख में ये पैदा हो जाती है और बहुत अच्छा उत्पादन ये किसानों को दे सकती है। किसान भाइयों, PB95 में धन्यवाद।